कल्पना करो, एक छोटा सा कमरा, दीवार पर टंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कट ऑफ लिस्ट, टेबल पर रात भर जलती हुई लाइट, एक बच्चा जो 3 साल तक घर नहीं आया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, मोबाइल तक साइड में रख दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि एक सरकारी नौकरी उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। एग्जाम वाले दिन वो सेंटर पहुंचता है, पेपर देता है और उसे लगता है इस बार हो जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद खबर आती है, पेपर लीक हो गया और अचानक 3 साल की मेहनत एक व्हाट्सएप पीडीएफ के सामने हार जाती है। आज भारत में पेपर लीक सिर्फ एक क्राइम नहीं रह गया, ये करोड़ों युवाओं के भरोसे की हत्या बन चुका है। किसी का एसएससी पेपर लीक, किसी का रेलवे, किसी का पुलिस भर्ती, किसी का नीट, तो किसी का टीचर एग्जाम। ऐसे लगने लगा है जैसे भारत में एग्जाम से ज़्यादा लीक तय होता है, और इसी वजह से आज कई लोग भारत को मजाक में नहीं बल्कि गुस्से में पेपर लीक कैपिटल कहने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर भारत में इतने पेपर लीक होते क्यों हैं? इनके पीछे कौन लोग होते हैं? कौन से लूप होल्स हैं जिनकी वजह से पूरा सिस्टम बार बार फेल हो जाता है? क्या कोचिंग माफिया इसका बड़ा हिस्सा है? क्या अंदर बैठे लोग ही सिस्टम बेच रहे हैं? और सबसे ज़रूरी, क्या इसे रोका जा सकता है या आने वाले समय में हर एग्ज़ाम सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह जाएगा? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं जानेंगे बल्कि उस सिस्टम के अंदर जाएंगे जहां करोड़ों युवाओं के सपनों की बोली लगती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में गवर्नमेंट जॉब सिर्फ नौकरी नहीं है, ये मिडिल क्लास का सर्वाइवल प्लान है। एक सरकारी नौकरी मतलब फिक्स सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, फैमिली का स्टेबल फ्यूचर, और इतना ही नहीं, कई जगहों में तो सरकारी नौकरी से शादी तक आसान हो जाती है। भारत में तो ये भी कहा जाता है, नौकरी है तो छोकरी है। इसलिए भारत में हर साल करोड़ों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। सोचो, कई एग्जाम्स में पोस्ट होती हैं 5,000, लेकिन एप्लीकेंट्स होते हैं 50 लाख। यानी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि लाखों लोग सालों तक सिर्फ तैयारी ही करते रहते हैं। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो और अपॉर्चुनिटी बहुत कम, तो ब्लैक मार्केट पैदा होता है, और भारत में एग्ज़ाम सिस्टम के आसपास भी यही हुआ है। धीरे धीरे एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क बन गया। सोल्वर गैंग्स, कोचिंग कनेक्शंस, प्रिंटिंग प्रेस लिंक्स, इनसाइडर ऑफिशियल्स, साइबर हैकर्स, व्हाट्सएप डिस्ट्रीब्यूटर्स और फेक कैंडिडेट्स। एक ऐसा माफिया जो सिर्फ एक रात में करोड़ों रुपए छाप लेता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पेपर लीक मतलब कोई फोटो खींचकर वायरल कर देता होगा, लेकिन असली सिस्टम इससे कहीं गुना ज़्यादा डेंजरस और ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहला तरीका है प्रिंटिंग प्रेस लीक। देखिए, कई एग्जाम्स के पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं, वहीं पर कुछ लोग फोटो खींच लेते हैं, पेन ड्राइव कॉपी कर लेते हैं या क्वेश्चन पेपर बाहर बेच देते हैं। कई बार रात में ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूरा पेपर पहुंच जाता है। फिर आता है इनसाइडर्स। सबसे डेंजरस लीक वो होता है जब अंदर का आदमी बिक जाता है। एग्जाम अथॉरिटी में बैठे कुछ लोग पासवर्ड शेयर कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम एक्सेस देते हैं, क्वेश्चन डाटाबेस बेच देते हैं, और क्योंकि उन्हें पूरा सिस्टम पता होता है, इसलिए उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर आता है डिजिटल हैकिंग। अब बहुत एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं। लोगों को लगता था कि इससे लीक रुक जाएगा, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स ने नया रास्ता ढूंढ लिया। सर्वर एक्सेस, रिमोट डेस्कटॉप अटैक, फेक लॉगिन पैनल्स, मालवेयर, डाटाबेस ब्रीच। कई बार पूरा एग्जाम सॉफ्टवेयर ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और फिर आते हैं सबसे बड़े एग्जाम फ्रॉड्स में से एक, सोल्वर गैंग। इसमें असली कैंडिडेट की जगह कोई इंटेलिजेंट सोल्वर एग्जाम देता है। कभी फेक आधार, मॉर्फिंग, बायोमेट्रिक मैनिपुलेशन, इवन एआई एडिटेड फोटोज तक इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ जगह तो पूरा सेंटर ही कंट्रोल्ड होता है। और अब यहाँ कहानी और भी ज़्यादा डार्क हो जाती है।
कोचिंग इंस्टीट्यूट। माना कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट गलत नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पर आरोप लगे हैं कि इनसाइडर कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं, पैटर्न पहले से मिल जाता है, क्वेश्चंस खरीदने की कोशिश होती है और ऐसे लीक्स को स्टूडेंट्स को प्रीमियर बैच में बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट इज इक्वल्स टू एडवर्टीजमेंट। जितना अच्छा रिजल्ट आएगा उतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगी। अगर किसी कोचिंग से ज़्यादा सिलेक्शन निकलता है तो अगले साल लाखों बच्चे वही कोचिंग ज्वाइन करते हैं और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा कमाई। यानी सिलेक्शन अब सिर्फ मेरिट नहीं, एक मल्टी करोड़ इंडस्ट्री बन चुका है। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल अब भी ये है कि भारत में ही इतने लीक्स क्यों होते हैं। इसके कुछ मुख्य कारण हैं जिनके ऊपर चलिए बात करते हैं। सबसे पहला, बहुत बड़ा पॉपुलेशन प्रेशर। भारत दुनिया में सबसे युवा देशों में है। हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन जॉब्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। तो रिजल्ट क्या है? कंपटीशन एक्सट्रीम हो जाता है, और जहां कंपटीशन एक्सट्रीम हो वहां करप्शन का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, स्लो रिक्रूटमेंट सिस्टम। कई एग्जाम्स डिले होते हैं, सालों तक रिजल्ट नहीं आता, कोर्ट केसेस चलते रहते हैं। इससे कैंडिडेट डेस्परेट हो जाते हैं और डेस्परेशन माफिया का सबसे बड़ा वेपन है। तीसरा है कमज़ोर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। कई जगह आज भी पेपर बॉक्सेस पुअरली प्रोटेक्टेड होते हैं, सीसीटीवी प्रॉपर नहीं होता, डिजिटल इंक्रिप्शन वीक होती है, स्टाफ वेरिफिकेशन वीक होता है। यानी करोड़ों बच्चों का फ्यूचर कई बार बेहद कमज़ोर सिस्टम पर टिका होता है। और फिर आता है करप्शन और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। कई मामलों में आरोप लगे कि बड़े लोग बच जाते हैं, छोटे कर्मचारी फंसते हैं, इन्वेस्टिगेशन लंबी चलती है। अगर क्रिमिनल को डर ही ना हो तो क्राइम रुकता कहाँ है? क्राइम नहीं रुकता है। लेकिन पेपर लीक का असली नुकसान है क्या? लोग सोचते हैं नुकसान सिर्फ एग्जाम कैंसिल होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल नुकसान कहीं ज़्यादा बड़ा है। मेंटल हेल्थ डिस्ट्रक्शन। कई बच्चे बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी डेवलप होती है, सेल्फ वर्थ खत्म होने लगती है, उन्हें लगता है मेहनत का कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट कोलैप्स। जब बार बार लीक होता है तो लोगों का सिस्टम से भरोसा टूट जाता है, और जब यूथ का भरोसा टूटे तो किसी भी देश के लिए वो खतरनाक संकेत होता है। तीसरा, डिजर्विंग कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। जिसने सालों मेहनत की वो हार जाता है, और जिसने पैसे दिए वो नौकरी पा जाता है। अब सोचो, अगर ऐसे लोग पुलिस में आएंगे, टीचर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, तो क्या सिस्टम चल पाएगा? इमेजिन करो ऐसा सिस्टम कितना कमज़ोर होगा। भारत के कुछ बड़े पेपर लीक केसेस की बात करें तो उसमें सबसे पहले नीट कंट्रोवर्सी आती है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पर सवाल उठे, ग्रेस मार्क्स, सस्पिशियस पैटर्न्स, लीक्ड क्वेश्चंस जैसी बातें चर्चा में रहीं। लाखों स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एग्जाम नहीं था, ये फ्यूचर था। व्यापम स्कैम, ये भारत के सबसे चर्चित रिक्रूटमेंट स्कैम्स में से एक बना। इसमें फेक कैंडिडेट्स, ब्राइबरी और सोल्वर नेटवर्क जैसी चीज़ों के आरोप लगे। इस केस ने दिखाया कि एग्जाम करप्शन कितना डीप हो सकता है। रेलवे और एसएससी लीक्स। कई बार कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट किए, रेल रोकी, सड़कों पर उतरे, क्योंकि उन्हें लगा कि सिस्टम उनके साथ फेयर नहीं है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पूरे तरीके से इस गेम को बदल रहा है। पहले लीक लोकल होता था, अब डिजिटल है। एक पीडीएफ और सेकंड्स में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। कुछ टेलीग्राम चैनल्स गारंटीड पेपर, इनसाइड सोर्स, 100% कंफर्म क्वेश्चंस ऐसे दावे करते हैं। हालांकि कुछ फेक होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में असली क्वेश्चंस भी सर्कुलेट हुए हैं। अब माफिया को फिजिकल नेटवर्क, कुरियर और डायरेक्ट मीटिंग्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक स्मार्टफोन ही काफ़ी है। तो क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका सॉल्यूशन है? कई लोग कहते हैं सब ऑनलाइन कर दो, लेकिन क्या ये पूरा सॉल्यूशन है? पूरी तरह नहीं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स में भी रिमोट एक्सेस फ्रॉड, सिस्टम हैकिंग, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉइट्स हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है, लेकिन टेक्नोलॉजी खुद भी वनरेबल हो सकती है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है,
कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले एंड टू एंड इंक्रिप्शन। क्वेश्चन पेपर सिर्फ एग्जाम शुरू होने से कुछ मिनट पहले डिक्रिप्ट होना चाहिए, और वो भी मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन के साथ। दूसरा आता है रैंडमाइज्ड क्वेश्चन बैंक्स। हर स्टूडेंट को अलग क्वेश्चन सीक्वेंस मिले ताकि एक लीक पूरा एग्जाम डिस्ट्रॉय ना कर सके। तीसरा स्ट्रॉन्ग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। फेस रिकॉग्निशन, लाइव फिंगरप्रिंट मैच, एआई मॉनिटरिंग से सॉल्वर गैंग्स कम हो सकते हैं। फास्ट इन्वेस्टिगेशन प्लस फास्ट पनिशमेंट। अगर लीक करने वालों को जल्दी अरेस्ट, फास्ट ट्रायल और लाइफ टाइम बैन मिले तो फियर पैदा होगा, जिससे ये सब घटनाएं कम हो सकती हैं। और फिर आता है कि रिक्रूटमेंट स्पीड बढ़ाना। जब एग्जाम समय पर होंगे तो डेस्परेशन कम होगी और माफिया की पावर भी घटेगी। सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरिट आज भी जिंदा है? ये सवाल आज करोड़ों स्टूडेंट्स पूछते हैं। क्या मेहनत अभी भी मायने रखती है? और सच ये है कि हाँ, मेहनत मायने रखती है, लेकिन सिस्टम को मजबूत बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरिट हारने लगे तो देश का फ्यूचर भी हारने लगता है। एक देश तब आगे बढ़ता है जब सबसे योग्य लोग आगे आते हैं, ना कि वो लोग जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा या कनेक्शन हो। भारत के लाखों स्टूडेंट्स अभी भी पढ़ रहे होंगे। किसी के पिता मजदूर होंगे, किसी की माँ ने गहने बेचे होंगे, किसी ने रिश्तेदारों के ताने सुने होंगे, और ये लोग सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, फेयर चांस। ना शॉर्टकट, ना लीक, ना करप्शन, बस एक ईमानदार मौका। क्योंकि जब एग्ज़ाम पेपर लीक होता है तो सिर्फ क्वेश्चंस बाहर नहीं आते, देश का भरोसा भी बाहर आ जाता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा ताकत बनने का सपना देखता है, लेकिन अगर युवाओं को लगे कि मेहनत से ज़्यादा जुगाड़ चलता है तो सबसे बड़ा नुकसान इकोनॉमी का नहीं, माइंडसेट का होगा। भारत में बार बार पेपर लीक होने के बाद बहुत लोगों के मन में यही सवाल आता है कि क्या सिर्फ भारत में ही ऐसा होता है या दुनिया के बाकी हिस्सों में भी पेपर लीक होते हैं। सच ये है, लीक वहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन भारत जितने बड़े स्केल पर इतने फ्रीक्वेंटली और इतने ओपनली कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन देशों का एग्ज़ाम सिस्टम कई लेयर्स में ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, और सबसे बड़ा फ़र्क सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सिस्टम मेंटालिटी का है। भारत में गवर्नमेंट जॉब लाइफ सिक्योरिटी है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में प्राइवेट सेक्टर बहुत मजबूत है। वहाँ प्राइवेट जॉब्स अच्छी सैलरी देती हैं, सोशल सिक्योरिटी बेहतर होती है, स्किल बेस्ड हायरिंग ज़्यादा है, स्टार्टअप कल्चर स्ट्रॉन्ग है। इसलिए करोड़ों लोग सिर्फ एक सरकारी नौकरी के पीछे 5-6 साल नहीं लगाते। कंपटीशन कंपैरेटिवली कम एक्सट्रीम होता है, और जहाँ डेस्परेशन कम होती है वहाँ एग्ज़ाम माफिया ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। कई वेस्टर्न सिस्टम्स में ह्यूज क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, एआई बेस्ड रैंडमाइजेशन होती है, हर कैंडिडेट को अलग सीक्वेंस मिलता है, यानी अगर किसी को एक सेट भी मिल जाए तो पूरा एग्जाम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। कुछ सिस्टम्स में तो फाइनल पेपर एग्जाम से कुछ मिनट पहले सर्वर से ही जनरेट होता है। भारत में कई एग्जाम्स अभी भी फिजिकल पेपर ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कई डेवलप्ड कंट्रीज में सिक्योर डिजिटल सिस्टम्स, इनक्रिप्टेड क्लाउड डिलीवरी, कंट्रोल एक्सेस सर्वर्स यूज किए जाते हैं। इससे ह्यूमन हैंडलिंग कम होती है, लीकेज पॉइंट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पेपर टच करेंगे रिस्क उतना बढ़ जाता है। कई देशों में नीड टू नो एक्सेस मॉडल चलता है, मतलब एक व्यक्ति को पूरा सिस्टम एक्सेस नहीं, अलग अलग टीम्स आइसोलेटेड होती हैं, हर एक्सेस लॉग्ड होता है, हर एक्शन ट्रैक होता है। अगर किसी ने फाइल खोली तो सिस्टम रिकॉर्ड कर लेता है कब खोली, कितनी देर खोली, कहां से एक्सेस किया, यानी अंदर का आदमी लीक करे तो उसे ट्रेस करना आसान हो जाता है। भारत में कई बार सिर्फ सीसीटीवी लगाकर सिक्योरिटी मान ली जाती है, लेकिन डेवलप सिस्टम्स में रियल टाइम मॉनिटरिंग, एक्सेस लॉग्स, डिवाइस रिस्ट्रिक्शंस, यूएसबी ब्लॉकिंग, स्क्रीन कैप्चर डिटेक्शन, ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। कुछ सिक्योर फैसिलिटीज़ में तो मोबाइल फ़ोन बैन होते हैं, इंटरनेट आइसोलेट होता है, एक्सटर्नल डिवाइसेस को कम्प्लीटली ब्लॉक किया जाता है। अब सबसे बड़ा फ़र्क यह आता है कि अगर यूएस और यूके जैसे कंट्रीज़ में ऑफिशियल एग्ज़ाम फ्रॉड में पकड़ा जाए तो करियर ख़त्म, हैवी फाइन्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड, जेल, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, केसेस सालों तक लटकते नहीं हैं। फियर ऑफ पनिशमेंट सिस्टम को मजबूत बनाता है, और यही चीज़ भारत में लैक करती है। भारत में अक्सर एक एग्ज़ाम इज इक्वल्स टू पूरी ज़िंदगी, लेकिन बाहर कई जगह
कंटिन्यूस असेसमेंट, यूनिवर्सिटी प्रोफाइल, इंटरव्यूज, स्किल टेस्ट, मल्टीपल अटेम्प्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए एक सिंगल पेपर पर इतना प्रेशर नहीं होता। जहां एक एग्ज़ाम ही लाइफ डिसाइडिंग इवेंट बन जाए, वहां करप्शन की पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है। भारत में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक अलग इंडस्ट्री बन चुके हैं, लेकिन बाहर स्कूल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है, स्किल इवैल्यूएशन ब्रॉडर है, मेमोराइजेशन डिपेंडेंस कम होती है। इसलिए पेपर पैटर्न रट्टा इंडस्ट्री कंपैरेटिवली कम पावरफुल होती है। भारत में कई बार टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी वीक हो जाती है। डेवलप्ड सिस्टम्स में साइबर ऑडिट है, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी टेस्टिंग है और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कॉमन है। अगर सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे, एग्जाम तुरंत फ्लैग हो सकता है। लेकिन कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। चाइना, साउथ कोरिया जैसे देशों में भी चीटिंग स्कैंडल्स हुए हैं, लेकिन फर्क स्केल और फ्रीक्वेंसी का है। भारत में पॉपुलेशन प्रेशर बहुत बड़ा है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, गवर्नमेंट जॉब ऑब्सेशन स्ट्रॉन्ग है, रिक्रूटमेंट डिलेस कॉमन है, करप्शन इकोसिस्टम डीपर है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ सिक्योरिटी की नहीं, पूरे सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की भी है। अब सबसे बड़ा फर्क शायद ये है कि कई डेवलप्ड कंट्रीज में सिस्टम की प्रायोरिटी होती है ट्रस्ट बचाना, जबकि भारत में कई बार सिस्टम रिएक्टिव बन जाता है। लीक होने के बाद एक्शन होता है, पहले प्रिवेंशन कम दिखाया जाता है। एक देश तब नहीं हारता जब उसकी इकोनॉमी गिरती है, देश तब हारता है जब उसके युवाओं को मेहनत पर भरोसा रहना बंद हो जाता है। अगर एक गरीब किसान का बेटा एक मजदूर की बेटी सिर्फ इसलिए पीछे रह जाए क्योंकि किसी अमीर ने पेपर खरीद लिया, तो ये सिर्फ एक एग्जाम स्कैम नहीं होता, ये मेरिट की हत्या होती है। ये गरीब घरों के बच्चों के सपनों की हत्या होती है। भारत के करोड़ों युवा आज भी रातों को जागकर पढ़ रहे हैं, बिना एसी, बिना बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, बिना कनेक्शंस के। उन्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, एक ईमानदार मौका। क्योंकि जिस दिन मेहनती लोगों को लगने लगे कि सिस्टम बिक चुका है, उस दिन सिर्फ एग्जाम्स नहीं टूटते, देश का फ्यूचर टूटने लगता है। और शायद भारत के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में इस देश में सिलेक्शन मेहनत से होगा या फिर व्हाट्सएप, पीडीएफ्स और पैसे से। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।